3 फरवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो 23 साल के साहिल धनेश्रा की बाइक को कुचलकर जो है उसकी मौत हो जाती है। यही वो स्कॉर्पियो है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से वो एक्सीडेंट कितना खतरनाक था, तस्वीरें आपको बयां कर देंगी। यही वो स्कॉर्पियो है जिसको 17 साल का नाबालिग तेज रफ्तार में चला रहा था और जो परिवार का आरोप है, जो मृतक परिवार का आरोप है जिसमें साहिल की जान गई है। साहिल की मां ने ये बात को कहा है कि इसी गाड़ी के अंदर नाबालिग गाड़ी को चला रहा था 17 साल का और उसकी बगल में उसकी बहन बैठी थी जो कि उस समय रील बना रही थी। लेकिन तभी अचानक ये बाइक आपको हम दिखाते हैं, इस बाइक पर साहिल धनेश्रा जो है वो ऑफिस की तरफ अपने निकल रहा था और अचानक से क्योंकि रील बनाने के चक्कर में गाड़ी की स्पीड जो थी वो काफी तेज थी और जो 17 साल का नाबालिग था जिसके पास लाइसेंस भी नहीं था वो उसका अचानक से गाड़ी पर से नियंत्रित होता है और उसके बाद ये जो स्पोर्ट्स बाइक है जिस पर साहिल सवार था, इस स्पोर्ट्स गाड़ी इस बाइक के जो परखच्चे हैं वो उड़ जाते हैं। मौके पर ही साहिल की मौत हो जाती है और उसके बाद ये ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो पहले इस बाइक को टक्कर मारती है जिसमें साहिल की मौके पर ही मौत हो जाती है और उसके बाद में बगल में ही ये खड़ी थी कैब, ये अमेज गाड़ी है और ये देखिए यहां से क्योंकि जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी उसी पर अंदर जो है अजीत जो कि इसका कैब का ड्राइवर था वो खाना खाने के लिए उसने गाड़ी साइड में लगाई थी। लेकिन ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो काफी तेज रफ्तार में थी। बाइक को टक्कर मारने के बाद वो जो ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो है ये अचानक से गाड़ी से जाकर टकराती है और इस गाड़ी के अंदर जो अजीत नाम का कैब ड्राइवर बैठा था उसको भी काफी चोट आती है। फिलहाल जो वो बेड रेस्ट पर है, उसके सर में जो है वो चोट आई है, रीढ़ की हड्डी जो है वो इस कैब ड्राइवर के टूट गई है। लेकिन ये भी देखिए कैब जो बगल में खड़ी हुई थी पूरी तरीके से कैब भी खत्म हो गई है, चकनाचूर हो गई है। कुल मिलाकर पुलिस जो है वो मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नाबालिग लड़के पर भी केस जो है वो दर्ज कर लिया गया। हालांकि अभी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के लिए नाबालिग को जो है वो अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन जो नाबालिग का पिता है उसके ऊपर भी उसका नाम भी चार्जशीट में डाला गया है और लगातार जो साहिल की मां है वो इंसाफ के लिए लोगों के सामने जो है वो अपनी वीडियो बना रही है, इंसाफ की मांग कर रही है और लगातार जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक का परिवार है यानी कि साहिल धनेश्रा की मां है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि पिता के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस स्कॉर्पियो गाड़ी पर जो कि साहिल की मां का बयान है कि 12 से 13 ओवर स्पीडिंग के चालान जो थे वो ऑलरेडी आ रखे थे और नाबालिग जो कि इस गाड़ी को चला रहा था 17 साल का, उसके ऊपर लाइसेंस भी नहीं था। तो आखिर क्यों पिता ने उसको ये गाड़ी चलाने के लिए दी थी? बड़े सवाल जो है वो पिता के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर चाहे उसमें कैब ड्राइवर की बात करें या फिर मृतक साहिल धनेश्रा की मां की बात करें, दोनों ही पिता के ऊपर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो जो कि साहिल के लिए उस दिन मौत की कार साबित हुई और ये साहिल की बाइक देखिए, बाइक के परखच्चे जिस तरीके से उड़े हुए यहाँ पर पड़े हैं उसी से आप अंदाजा लगाइए कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक होगा। और ये कैब की तस्वीर भी हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस कैब के पीछे से भी जब स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी तो कैब भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। तो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो जिसको 17 साल का नाबालिग चला रहा था, लापरवाही से गाड़ी चलाने का ये मामला भी सामने आया है। रील बनाने के चक्कर में 23 साल के साहिल की जान चली जाती है। सवाल बड़ा है कि क्या पिता के ऊपर भी ठोस कानूनी कार्रवाई होगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। 3 फरवरी को द्वारका के अंदर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जिस 23 साल के साहिल धनेश्रा को कुचलकर मार डाला, वहीं पर ही एक कैब भी खड़ी हुई थी जिस ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो ने उस कैब को भी टक्कर मारी। उसी कैब के अंदर बैठे हुए थे अजीत सिंह जी जिनको भी काफी चोट आई है। सबसे पहले उन्हीं से बातचीत करते हैं। अजीत जी, सबसे पहला सवाल, अभी कैसा स्वास्थ्य है, कैसी तबीयत है? सर पहले से थोड़ा बेटर है। अच्छा, हाँ जी। दूसरा सवाल ये कि आखिर 3 तारीख को जो घटना घटित हुई थी द्वारका के अंदर जिसमें 23 साल के साहिल की जान चली गई जो कि बाइक चला रहा था, वो जो काले रंग की स्कॉर्पियो थी, क्या हुआ था उस दिन? कैसे आप लोग वहां पर खड़े थे? क्या वो घटना हुई थी? सर मैं जैसे साइड में आके रुका था खाना खाने के लिए, तो मैंने कुछ आवाज़ सी सुनी, तो मैंने साइड शीशे में देखा तो एक स्कॉर्पियो के नीचे वो बाइक फंसी हुई थी और वो उसको घसीटते हुए लेके आ रही थी आगे। और फिर जैसे ही मैं उतरने की वो करी, उससे पहले तो उसने मेरी गाड़ी में भी ला के मार दी टक्कर। मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में, वो बस भी आगे हिल गई। फिर मेरे तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, मैं गाड़ी में ही फंस गया। फिर वो कुछ बच्चे आए, वो कॉलेज के ही थे शायद, एक लड़की थी, वो उन्होंने वो दरवाज़ा कैसे खोला पता नहीं, उन्होंने मेरे को बाहर निकाला, थोड़ा इधर उधर घुमाया और फिर थोड़ी देर बैठा कर मेरे को उन्होंने ई रिक्शा में बैठा के हॉस्पिटल भिजवाया।
मेरा इतना खून बह रहा था, उन्होंने कपड़ा ही बांधा था सर पे और फिर उधर ही ले गए। तो वो बच्चे थे जो मेरे को ई रिक्शा में बैठा, उन्होंने बताई कि अंकल एक लड़के की तो मतलब वो तो ख़त्म ही हो गए। तो गाड़ी की स्पीड कितनी थी? जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसकी काफ़ी तेज़ रफ्तार थी? सर स्पीड बहुत थी, ये मान लो। वैसे तो मैं इस तरफ था, वो पीछे से आगे लगी थी, पर यह 80 से ऊपर ही थी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, दूसरा कि जो बाइक सवार था साहिल धनेशा जिसकी मौत हुई है, उसकी स्पीड कितनी थी अगर आप बता पाए, अगर कुछ आप? सर वो तो जब मैं साइड में लगा रहा, मेरे सामने से ही तो गुजरा था वो बेचारा। उसके आगे आगे एक बस थी स्कूल, इतनी स्पीड तो नहीं थी उसकी, तो ऐसी होगी 30-40 होगी। जिस शख्स की जान गई है उसकी मां लगातार इंसाफ की मांग कर रही है। उनका ये कहना है कि इस गाड़ी पर लगातार ऑलरेडी 12 से 13 ओवर स्पीडिंग के चालान थे। जो लड़का था वो नाबालिग था, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, तो आखिर क्यों? उसकी जो बहन थी वो बगल में बैठ कर रील बना रही थी, वो वीडियो बना रही थी। क्या इस बात में भी सच्चाई है? हाँ सर, देखो अब तो ये आ ही रही है सबके सामने, लेकिन वो बच्चे बोल रहे थे कि भाई इसमें 2-3 बैठे थे, 2 थे या 3 थे, मैंने देखा नहीं। अच्छा। क्योंकि मेरी तो उस टाइम हालत ही ऐसी थी। हाँ। लेकिन मेरी गाड़ी के पीछे उसकी बाइक के टुकड़े वो रखे थे, पड़ी थी वहीं। वो लड़का थोड़ी दूर पे पड़ा था। अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये गलती आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? उसकी बहन को भी, क्योंकि बड़ी थी, समझाना चाहिए था, या फिर उसको पिता को जो बार बार उसको गाड़ी दे रहा था बिना लाइसेंस के? देखो सर, मैं तो उसके पूरे परिवार को ही मानता हूँ, क्योंकि कभी तो बोलते हैं भाई ये पीछे से ले गया, कभी बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं इसको गाड़ी चलानी आती है। अरे जब बहन बैठी है तो उसने मना क्यों नहीं करी कि भाई आप इतनी तेज क्यों चला रहे हो या ऐसे क्यों चला रहे हो? अब उस माँ का लाल चला गया, वो बेचारी अकेला उसका सहारा था, अब वो कैसे जिएगी? और हमें तो सर लगता नहीं, क्योंकि पैसे वाले हैं। ये तो आप लोग हो जो इतनी चल गई है, नहीं तो हमें कौन इंसाफ दे? और मैं तो ये चाहता हूँ उस बेचारी माँ को इंसाफ मिले। आप भी कुछ डिमांड करते हैं पुलिस से? क्या आपकी डिमांड है, क्या आप चाहते हैं इसके? देखो सर, जिसने किया है उसको सजा तो होनी चाहिए, बाकी हम अपनी तो भुगत लेंगे, 2-4 महीने की बात है। उस माँ को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। पिता के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, पुलिस ने भी एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, उसके पिता पे भी और उस लड़के पे भी। लड़का हालांकि अभी स्कूल की परीक्षा की वजह से उसको अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। पता सर क्या अपने यहाँ कि भाई नाबालिग कुछ भी कर दो, भाई नाबालिग का छूट जाएगा, तो इस कानून में ही बदलाव करो ना, या फिर जो पूरी सजा होती है उसके माँ बाप को दो, जब ही तो पता चलेगा ना बच्चे को भी। वो तो अब बोल रहे भाई गलती होगी, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ, मेरे को बहुत दुख। अरे दुख है तो आप मिलने क्यों नहीं गए उस बेचारी माँ से? 13-14 दिन हो गया, आज 15, तो आज तक मिलने भी नहीं गए और आपको दुख भी बहुत है। ये सर अपने देश का जो कानून है ना, यही बेकार है। नहीं तो इतना वो लगता है क्या भाई उसको, वो नाबालिग को वो छोड़ दे, उसके माँ बाप को अंदर करो। साहिल धनेश्रा की माँ हमारे साथ है। मैम, 3 तारीख को कैसे आपको पता लगा, कहाँ थी आप? मैं घर पे ही थी, मैं अपनी क्लास से आई थी और मैं घर पे ही थी, खाना खा रही थी और मुझे खाना खा के तुरंत 5 मिनट में कहीं निकलना था, तो मैं कॉल ही करने वाली थी साहिल को पूछने के लिए। इतनी देर में फ़ोन आता है मेरे पास 1:19 में पुलिस वालों का कि ये मोबाइल नंबर किसका रजिस्टर्ड है। मैंने बताया उनको कि मैंने पूछा उनसे कि क्या बात है, आप बात बताइए। मुझे लगा कि कोई बच्चों की कुछ बात ना हो गई हो, कहीं झगड़ा वगड़ा नहीं हो गया, इसलिए मैंने पूछा कि क्या बात है, आप बात बताइए। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे एक बाइक मिली है R1 500, वो इस नंबर से रजिस्टर्ड है और एक्सीडेंट का केस है और लड़का ऑन द स्पॉट डेड है। मेरी जान निकल गई, मैं गाड़ी की चाबी उठा के भागी, मैं पूरी सीढ़ियाँ बिलबिलाती हुई गई। और जब मैं वहाँ गई तो मैंने वो जो देखा वो मैं सारा मीडिया को बता चुकी हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकती उसको। मेरा बच्चा वहाँ पड़ा था, वो अपने ऑफिस जा रहा था, मेरा ऑफिस वहाँ से 200-250 मीटर ही दूर है, वो अपने ऑफिस जा रहा था। इसके आपने कुछ रील भी आपने बताया कि ये रील बनाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ? हाँ, ये रील हमारे पास उनके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं
जब हमने अपने बच्चे का जस्टिस अकाउंट बनाया था, क्योंकि हमने इसके बाद एक्सीडेंट के बाद तुरंत जस्टिस अकाउंट इंस्टाग्राम पे चालू कर दिया था, तो वो जस्टिस अकाउंट को इन्होंने रिपोर्ट करवाया, बैन करवाया, और अपने आप को सही दिखाने के चक्कर में उस लड़की ने ये रील शेयर करी है। ये स्पीड वाली ही रील्स बना रहे थे, ये फन रील्स बना रहे थे, वही बनाने के लिए घर से निकले हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से ही इनकी जो वहाँ से सोसाइटी से निकलने के बाद जो लेफ़्ट टर्न इन्होंने पहला टर्न लिया है उसमें रॉन्ग लेन ड्राइविंग है, और वहीं से इसने पंजा दबाना शुरू किया है, और वो एक्सेलेट करता जा रहा है आगे तक। उसकी गाड़ी में रील बनाते हुए भी उनकी स्पीड आ रही है, बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है। और एयर बैग्स खुले हैं, एयर बैग्स 80 की स्पीड के बाद ही खुलते हैं। वो इतनी ज़्यादा रैश थी कि जो सामने से बस आ रही थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। वो येलो कलर की बस जो फुटेज में है वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और उसके पीछे इमीडिएट पीछे एकदम कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा था। तो वो बस जो धीरे चल रही थी, मेरा बेटा उसके पीछे था, तो वो भी अपनी लेन में चल रहा था। इन्होंने बिल्कुल ये अपनी लेन में तो ड्राइव कर नहीं रहा था, ऐसे सामने आके ऐसे स्टंट मारा है। ये स्टंट मारने के लिए और स्पीड वाली रील बनाने के लिए ही घर से निकले थे। इसने ऐसे बस के मुंह के आगे आके एकदम ऐसे कट मारा है। बस वाले ने भी अपने आप को स्लो कर लिया, और जैसे इसने स्टंट मारा है तो बस के पीछे मेरा बेटा था, तो जैसे बस रुक गई तो मेरे बेटे ने देखने की कोशिश करी राइट से जगह है कि नहीं। इतनी देर में इन्होंने उसको उड़ा दिया। पूरी बाइक मेरी 50 फुट ऊपर तक, मुझे लोगों ने बताया कि 50 फुट ऊपर तक बच्चा ऊपर उड़ के नीचे गिरा है। कैब वाले को भी चोट लगी वहाँ पर? कैब वाले को भी चोट लगी, क्योंकि उसकी कैब खड़ी हुई थी आगे, उसकी कैब साइड में खड़ी थी। इनका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि मेरे बेटे को उड़ाने के बावजूद भी इसने ब्रेक नहीं मारे, और वो एक्सेलरेशन जो है वो इसकी गाड़ी जाके उसमें कैब में इसने हिट की है। कैब पूरी पीछे से पिचक गई, उसकी सिलेंडर, डिक्की, बीच की सीट पूरी पिचक के आगे ड्राइविंग सीट तक चली गई, और उसके आगे एक बस खड़ी थी, वो भी रेस्ट कर रहा था, वो बस वाला ड्राइवर भी वहाँ पे रेस्ट कर रहा था। तो क्योंकि पीछे से इतनी जोर से हिट हुई कि पीछे से पिचकने के बाद वो आगे जाके भी हिट होके पूरी गाड़ी वो पिचक गई। जो स्कॉर्पियो चला रहा था वो फिलहाल नाबालिग है, एग्जाम को लेकर वो बाहर है, जमानत पर, अंतरिम जमानत पर। एक सवाल मेरा ये होगा कि क्या आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या वो जो रील बना रही थी उसकी बहन को, या फिर उसके पिता को? क्योंकि इससे पहले जो आपने जिक्र किया कि 13 चालान ओवर स्पीडिंग को ऑलरेडी इस गाड़ी पर आ रखे थे, बावजूद उसके गाड़ी दी गई। जी, सभी जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लड़की उससे उम्र में बड़ी है, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं, घर को संभालती हैं, बहन माँ बेटी होती है, वो ज़्यादा सेंसिबल होती है, हमेशा अपने भाइयों को रोकती हैं गलत काम करने से। शी इज़ इक्वली कल्प्रेट। वो तो जुवेनाइल नहीं है ना, वो बराबर की हिस्सेदार है इसमें, इस जुर्म में वो बराबर की हिस्सेदार है, उसको भी पकड़ना चाहिए, उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। FIR में उसका नाम दिया है, लेकिन मेन ड्राइवर को एक्यूज माना जा रहा है, वो भी बराबर की शरीक है उसमें। आप पिता के खिलाफ भी शिकायत देंगे? बिल्कुल दूंगी, बिल्कुल दूंगी। मेरी शिकायत रेडी है। मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी और बहुत सारी इंगेजमेंट्स हैं, और थाने में ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी नहीं है अभी पुलिस वालों की, तो मेरी शिकायत रेडी है। मैं आज सुबह जाने ही वाली थी, बट सुबह से ही 9 बजे से ही मेरे घर में। लोग कुछ कपड़े भी दिखा रहे थे कि क्या उनके कपड़े थे, क्या आखिरी समय उन्होंने पहना हुआ था? नहीं, आखिरी समय में नहीं, मैंने लास्ट उसको जो प्रीवियस नाइट बच्चे ने मेरे कैप और वो गले में डाल रखा था, जो पहन के हमारे रूम में आया था, वो ये था, ये कैप लगा रखी थी और ये गले में डाला हुआ था ऐसे। आखिरी बार क्या बात हुई थी, कहाँ गए थे आप लोग? हम मंडे को एक दिन पहले ही अपने वसंत विहार वाले घर गए थे दोपहर को, बस साथ में वही गए थे हम दोनों। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, क्योंकि जो ये घटना हुई हम ग्राउंड से रिपोर्ट करके आए हैं, वहाँ के लोगों ने बताया है, कॉलेज के लोगों ने बताया कि आए दिन यहाँ पर स्टंटबाजी करने गाड़ी से लोग स्टंटबाजी करते थे। आगे इस तरीके की घटना ना हो, आगे किसी साहिल के साथ ऐसा ना हो, इसको लेकर आप क्या कहना? मैं ऑलरेडी सिस्टम से डिमांड कर रही हूँ मेरे बच्चे के लिए जस्टिस फॉर श्योर, और उसके बाप को और इस पूरी फैमिली को, तीनों को सजा चाहिए मुझे। उस लड़की को भी, वो भी बराबर की हिस्सेदार है। बजाय अपने भाई को रोकने के वो उसको उकसा रही है, वो भी उसके साथ स्नैपचैट पे रील बना रही है। ये कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है कि आप इतने छोटे रोड पे, इंस्टीट्यूट एरिया में जहाँ पे स्टूडेंट्स का एरिया है, वो 500-600 मीटर का टोटल रोड ही है, वो छोटा सा रोड है, वो इतने छोटे रोड पे स्टंटबाजी कर रहे हो आप इतनी ओवर स्पीडिंग में। औरों के भी बच्चे हो सकते थे, ये लाइन से भी बच्चों को उड़ा सकता था, फिर क्या होता? माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं वहाँ पे, और वो इंस्टीट्यूशनल एरिया में इतनी गंदी स्पीड। मैं तीनों के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ सिस्टम से, और जस्टिस तो मेरी पहली डिमांड है।
मेरे सारे एविडेंसेस को सिक्योर किया जाए, क्योंकि केस में टाइम लगेगा, अभी चार्जशीट फाइल होने में टाइम लगेगा। मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ जो है, मैं उसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी की भी मांग करती हूँ। पूरा सिक्योर किया जाए, उन्हें बहुत ध्यान से उनके ऊपर काम किया जाए। कोई भी बारीक पॉइंट ऐसा ना छूटे कि मेरे बच्चे को इंसाफ ना मिल पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारे सेक्शन सब कुछ पता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखें। मेरे एविडेंसेस स्पॉइल नहीं होने चाहिए। ये सबसे मेन मुद्दा है मेरा, क्योंकि मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं हर जगह भाग भाग की चीज़ें नहीं कर सकती। मैं मीडिया से ये रिक्वेस्ट करती हूँ। तो साहिल की मां जो तमाम साहिल की यादों के साथ इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। 3 फरवरी को द्वारका के अंदर जहां पर 23 साल के साहिल धनेश्रा की जान चली गई, एक ब्लैक रंग का जो काली रंग की स्कॉर्पियो उसको चला रहा था 17 साल का नाबालिग साहिल के मामा जी हमारे साथ हैं, चेतन जी। चेतन जी, सबसे पहला सवाल, कब आप लोगों को पता लगा कि इस तरीके की घटना साहिल के साथ? सर जी, ये घटना रात को हुई थी 1 से 1:30 के बीच में, और जो है मैं तो घर पे था। एक्चुअली मैं रोहिणी रहता हूँ बुध विहार, तो मैं वहाँ पे था। मैं सो रहा था, मैं भी ड्यूटी से आया था, तो मैं भी सो रहा था अपना। मुझे तो सुबह सुबह पता लगा। सुबह जीजा आए थे मेरे पास छोटे वाले, उन्होंने आगे मेरे को बताया कि घर पे आगे कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया। फिर उनके साथ जो है मैं आया यहाँ पे आने के बाद जो है फिर वो मेरे को यहाँ छोड़ के फिर वो बॉडी लेने चले गए। उसकी माँ का बुरा हाल था रोड पे। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे थे उसको संभालने के लिए। जीजा की मम्मी भी, उनकी सास जो वो भी साथ थी हमारे। क्या डिमांड आप लोगों की, क्योंकि जो जुवेनाइल है वो तो बाहर है? इंसाफ चाहिए बस, हमारी डिमांड यही है। उसे पहले दिन 19 साल FIR दिखा के उसको जो है अगले दिन उसको 17 साल जुवेनाइल साबित कर दिया गया है, और मतलब जो है उसको बेल मिल गई। तो मतलब ये तो क्राइम करके भी उसने मतलब कि जो बाहर घूम रहा है, तो मतलब ये इंसाफ कहाँ से हुआ? फिर ये पुलिस प्रशासन जो है सपोर्ट कर रही है उनको, वो क्रिमिनल है उनको ही सपोर्ट कर रही है। मतलब कि इससे पहले भी आप लोगों ने ये बताई है, साहिल की मां ने जो वीडियो बताया कि 12 से 13 ऑलरेडी ओवर स्पीडिंग के चालान उस गाड़ी पर। हाँ, उसके काफ़ी चालान है। इससे पहले भी काफ़ी कांड कर चुका है वो। और अपनी कॉलोनी में भी उसने खड़ी गाड़ियाँ उड़ा दी उसने अपने कॉलोनी में ही वहाँ पे। उसके बाद पैसे दे के उनको जो है मतलब हरजाना वगैरह जो भी दिया हुआ, ये भी सुनने में आया। तो अभी आप लोग क्या डिमांड करते हैं? क्या उसके पिता के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर जी। जब उनको पता है कि शिकायत दर्ज करें। हाँ जी बिल्कुल। जब उनको ये पता है कि ना मैं लाइसेंस नहीं है उसके पास, और ओवर स्पीडिंग के उसके इतने चालान हो गए हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको छूट दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये मतलब आज तो हमारा चलो साहिल था, कल को और काफ़ी साहिल आएंगे। तो ये मतलब आने वाले टाइम के लिए मिसाल होनी चाहिए। जो इसकी माँ के साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, और किसी माँ के साथ ना हो। ये चेतन हैं जो कि साहिल के मामा जी हैं, और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो नाबालिग लड़का है जो गाड़ी चला रहा था काली रंग की स्कॉर्पियो, उसके पिता पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लड़का नाबालिग था, ना ही इसके पास लाइसेंस था, और इससे पहले भी कई बार ओवर स्पीडिंग के चालान इस गाड़ी पर आ चुके हैं। तो आखिर पिता ने उस नाबालिग लड़कियों को गाड़ी क्यों दी? तो ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब जो नाबालिग है उसके पिता पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग साहिल का परिवार कर रहा है। कैमरा पर्सन सुमित के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।